पति से अलग होने के बाद स्टेज पर सपना चौधरी ने वापसी कर ली है और अपने 12 साल पुराने डांस से आग लगा दी है। दोस्तों 2017 से 2018 के बीच की बात है। यूट्यूब पर एक गाना आया, तेरी आख्या का यो काजल, जिसमें हरियाणा के एक छोटे से गांव की लगभग 26 से 27 साल की लड़की, जिनका नाम सपना चौधरी है, उन्होंने स्टेज शो किया, डांस किया। गाना मिलियंस में गया। बच्चियों ने घर घर पर सपना के डांस को कॉपी करना शुरू कर दिया और सपना चौधरी हिट हो गई। वायरल हुआ वीडियो, और पहले भी कई सारे इनके वीडियो वायरल हो चुके थे, लेकिन इस गाने के बाद, इस डांस के बाद सपना चौधरी को एक नया फेम मिला। आज एक बार फिर से 12 साल के बाद सपना चौधरी ने अपने इसी गाने में कमबैक कर लिया है। जब वो अपने पति से अलग रह रही हैं, उसी बीच सपना चौधरी का ये कमबैक हुआ है। और बात जो है उनके पति के अलग होने की, तो यहाँ तक की भी कहा जा रहा है कि सपना अपने पति से तलाक तक ले सकती हैं। असल में दोस्तों, हाल ही में हरियाणवी डांसर और एक्ट्रेस सपना चौधरी दिल्ली पहुंची। एक इवेंट था, हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा भी इसी में थे। दोनों का स्टेज शो हुआ, कई कलाकार यहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन यहां सपना चौधरी ने साल 2017 की याद दिला दी। सपना चौधरी ने स्टेज पर तेरी आख्या का यो काजल पर धमाकेदार डांस किया। लोग उनके मूव्स को देखते रह गए और लंबे वक्त बाद सपना चौधरी का ये कमबैक इस तरीके से लोगों ने देखा है। जब वो स्टेज पर आई तो वही धमक रही, वही चमक रही, और उन्होंने जबरदस्त डांस किया, अपना डांस किया, लोगों को एंटरटेन किया। इसके बाद उन्होंने हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के साथ गाना गाने से मना कर दिया और कहा कि आजकल मेरी आदमियों से बन नहीं रही है। हालांकि उन्होंने ये बात मजाकिया अंदाज में कही, जिसे सुनकर मंच पर मौजूद जितने भी कलाकार थे, दर्शक थे, वो हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन मासूम शर्मा जो है वो सिर नीचे झुकाए वहां पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। असल में दोस्तों, सपना चौधरी की निजी जिंदगी की कहें बात या फिर मैरिड लाइफ, तो कुछ ठीक नहीं चल रही है और सपना चौधरी अपने पति वीर साहू से अलग भी रह रही हैं। सपना ने अपने पति वीर साहू के खिलाफ मारपीट का मामला भी दर्ज कराया है, जिसके बाद दिल्ली के द्वारका महिला कोर्ट ने शुरुआती सुनवाई में सपना चौधरी को अंतरिम राहत भी दी है और वीर साहू को अगली सुनवाई तक सपना के संपर्क में न आने, घर या फिर उनके कार्यस्थल पर जाने और किसी भी तरीके से परेशान करने से रोक लगा दी है। सपना की ओर से कोर्ट में कुछ वीडियो, ऑडियो और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी सबूत हैं उनको भी पेश किया गया है, जिसमें आरोप है कि वीर साहू सपना चौधरी को मारते हैं, पीटते हैं। सपना ने भी आरोप लगाए हैं, एलिगेशन लगाए हैं कि वीर साहू ने लंबे वक्त तक उनके साथ हिंसा करी है। और अब जो मामले की इसको लेकर सुनवाई है वो 25 जुलाई को होनी है। साथ ही इस विवाद के बाद सपना ससुराल भी छोड़ चुकी हैं और अभी दिल्ली के नवजड़गढ़ में अपने मायके में रह रही हैं। कुछ वक्त पहले ही सपना चौधरी ने कुछ क्रिप्टिक पोस्ट भी किए थे, जिसमें उन्होंने एक पोस्ट किया था और लिखा था कि दूसरों की कमियां निकालकर अपने किरदार को अच्छा बनाना आजकल ट्रेंड में है, बट आई डोंट बिलीव इन रिवेंज, आई बिलीव कहीं का किया कहीं तो भुगतोगे ही। एक और पोस्ट सपना चौधरी ने किया और कहा कि उसने मुझे मामा माशूका, ओ माई माशूका नहीं बोला, शायद मैं उसकी पिशाचनी हूं। दोस्तों, सपना चौधरी की बात करें तो 2020 में सपना चौधरी ने हिसार में मदनहेड़ी गांव के रहने वाले हरियाणवी सिंगर और एक्टर वीर साहू से लव मैरिज करी थी। दोनों के 2 बच्चे भी हैं, 2 बेटे हैं। इसके अलावा सपना चौधरी हरियाणा की मशहूर डांसर हैं, सिंगर हैं, एक्ट्रेस हैं और मॉडल भी हैं, जिन्हें देसी क्वीन के नाम से बहुत जाना जाता है। पिता के निधन के बाद से ही कम उम्र में ही सपना चौधरी ने परिवार की जिम्मेदारी संभाली और 12 साल की उम्र से स्टेज परफॉर्मेंस शुरू कर दिया था। रागनी कार्यक्रम होता था, हरियाणवी स्टेज शो होता था, उसके जरिए सपना चौधरी ने अपनी पहचान बनाई। अलग अलग गाने उनके वायरल हुए, जिसमें तेरी आख्या का ये जो काजल वाला जो उनका डांस है वो मिलियंस पे पहुंचा। इसके बाद सपना चौधरी को एक नई पहचान मिली। घर घर सपना चौधरी के वीडियो चलने लगे, डांस चलने लगे। बच्चियां सपना चौधरी के मूव्स को, सपना चौधरी के डांस को कॉपी करने लगी और धीरे धीरे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी में भी सपना चौधरी काफी पॉपुलर हो गई, फेमस हो गई। कई हिट गानों पर डांस करने के साथ उन्होंने 20 से ज्यादा गानों को अपनी आवाज भी दी है। गाना भी गाती हैं सपना चौधरी। 2017 में बिग बॉस 11 में उन्होंने हिस्सा लिया। इसके बाद उन्हें एक और ग्लोबल पहचान मिली। 2018 में फिल्म वीरे की वेडिंग के हिट गाने हट जाओ ताऊ से उन्होंने बॉलीवुड में भी डेब्यू किया और कई फिल्मों में भी अभी तक वो काम कर चुकी हैं। इसके अलावा सपना चौधरी की इसी साल 24 अप्रैल को हरियाणवी फिल्म लाइसेंस भी रिलीज हुई है, जिसमें वो हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के साथ नजर आई हैं। अब सपना चौधरी की एक बार फिर से बात होने लगी है, क्योंकि 12 साल पुराने गाने के साथ सपना चौधरी ने एक बार फिर से कमबैक कर लिया है। फिर से सपना चौधरी का वही बोल्ड, वही धमाकेदार अंदाज लोगों को देखने को मिला है और एक ऐसे वक्त पर जब वो अपने पति से अलग होकर रह रही हैं और पति के साथ उनका जो मामला है वो केस में भी चल रहा है। फिलहाल दोस्तों, मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।